Good evening everyone. Welcome to the section. My name is Chandni Priya. Let's start your class. Today teach tense. टेंस में पढ़ेंगे आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो उसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल या तो इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल टेंस, सिंपल और कंटिन्यूअस। और परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको बनाने का स्ट्रक्चर, पहले बनाया कैसे जाता है और पहचान के नियम। इसको कैसे हम पहचाने कोई भी सेंटेंस को कि ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस पहचान के नियम है ता हूं, ती हूं इत्यादि रहे तो हमें समझना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, क्या स्ट्रक्चर है, पहले सीख लेते हैं। बनाने के लिए आज हम सीखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। तो पॉजिटिव बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, इसमें डू और डज का प्रयोग किया जाता है। डू, डज और नॉट। डू डज के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, नॉट प्लस वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कंफ्यूज करते रहता कि डू किस में लगाएं और डज किस में लगाएं। आइए हम सीखते हैं पहले डू और डज का प्रयोग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या क्या आता है, सिंगुलर में आता है ही, सी, इट और नेम। ठीक है, और प्लूरल में आता है, प्लूरल में आता है यू, दे, आई प्लूरल में ही आता है, आई, वी और बॉयज। ठीक है, तो जैसे हम पहला सेंटेंस हम देख लेते पहले। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ता हूं। और यहां भी कंफ्यूज होगा हमेशा कि वर्ब 1 किस में लगाएं और वर्ब 5 किस में लगाएं। तो ये वर्ब 5 सिंगुलर सब्जेक्ट में ही लगता है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं, आई रीड। I read।
मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस आज बोल के प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बोलते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। लिखने से कॉपी में आपको जो है टर्न पे नहीं आएगी, बोलने से आपकी टर्न पे आ जाएगी और आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बोलते रहिए। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। बोलिए, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। वह हंसता है, ही लाफ, वह नहीं हंसता है, ही डज नॉट, ही डू नॉट लाफ। ठीक है, गाय चरती है, द कॉ ग्रास, गाय नहीं चरती है, द कॉ डज नॉट ग्रास। ओके, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। जो जो आपके मन में आता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, आप उसको बोलने की कोशिश कीजिए और बोलिए। निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को बोलिए, दोनों सेंटेंस एक साथ बनाइए ताकि आपके टर्न पे आ जाए। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, राम हंसता है, राम लाफ्स, राम नहीं हंसता है, राम डज नॉट लाफ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। एक सेंटेंस जब 4 बार हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। ठीक है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। मैं कूदता हूँ, आई जंप, मैं नहीं कूदता हूँ, आई डू नॉट जंप। ठीक है, मैं टहलता हूँ, आई वॉक, मैं नहीं टहलता हूँ, आई डू नॉट वॉक। सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डज नॉट लाफ, आई डू नॉट लाफ। ओके, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाना खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। जबकि जो मन में आए, उस जो भाव आपके मन में आ जाए उसी को बोलते जाना है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। कुत्ता भौंकता है, डॉग्स बार्क, कुत्ता नहीं भौंकता है, डॉग डज नॉट बार्क। ओके, वह टहलता है, ही वॉक्स, वह नहीं टहलता है, ही डज नॉट वॉक। ठीक है, चिड़िया गाती है, वर्ड्स सिंग, चिड़िया नहीं गाती है, द वर्ड्स डज नॉट सिंग। ठीक है, तो इस तरह से वह किताब पढ़ती है, सी डज रीड। ठीक है, उसमें डज लगेगा। देखिए यहाँ पे हम बता रखे हैं कि सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग किया जाएगा, डज का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।